मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान हलाकत खेज दिन 24 घंटों में 157 मरीज जान से गए। मजीद 5,908 अफराद में मुहल्लिक वबा की तस्दीक। टेस्ट मजबूत आने की शरह 11.27% रही। फाल केसेस की तादाद 86,529 हो गई। 4,682 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पंजाब में वेंटिलेटर्स मरीजों से भरने लगे। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में गुंजाइश खत्म। तमाम वेंटिलेटर्स तकरीबन जेर इस्तेमाल। 1.25 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 12 वेंटिलेटर्स। ऑक्सीजन बेड्स पर दर्जनों तशवीशनाक मरीज वेंटिलेटर्स के मुंतजिर। गुजरांवाला में 88, मुल्तान में 85% वेंटिलेटर्स पर मरीजों का इलाज। लाहौर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत का खदशा। एक हफ्ते के दौरान ऑक्सीजन के इस्तेमाल में 35% इजाफा। कोरोना के ताबड़तोड़ वार के बावजूद अवाम की बेएहतियाती गली मोहल्ले, बाजार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की धज्जियां उड़ा दी। इंतजामिया का एक्शन। लाहौर में 1,65,000 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान, 12 मुकदमात दर्ज। 50% से ज्यादा सवारियां बिठाने पर 1,171 गाड़ियां बंद। अटक में 7, चिन्योट में 3, हाफिजाबाद और मानसहरा में मजीद 2 स्कूल सील। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे, जिम और क्लब बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली। इस्लामाबाद में इंतजामिया का फौज के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में गश्त। पंजाब हुकूमत ने भी पाक फौज की खिदमात तलब कर ली। वफाकी वजारत दाखिला को खत। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि जहां जरूरत होगी वहां पाक फौज, पुलिस और इंतजामिया की मुआवनत करेगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की फरहमी की सलाहियत दबाव का शिकार है। अवाम ने एहतियात ना की तो लॉकडाउन पर मजबूर हो सकते हैं। असद उमर की सदर मुमलिकत को इजलास में ब्रीफिंग। डॉक्टर आरिफ अलवी की अवाम से बहुत ज्यादा एहतियात की अपील। कहा, कोरोना की नई लहर पहले से ज्यादा मुहल्लिक है और तेजी से फैल रही है। हुकूमत को एक बार फिर आपसे ताउन दरकार है। गवर्नर सिंध ने कहा, सूबाई हुकूमत से SOPs और पाबंदियों पर मुशावरत का अमल यकीनी बनाया गया है। विफाक ने सूबों को कोरोना वैक्सीन की मजीद 11,70,000 डोज फराहम कर दी। पंजाब को 6,15,000, सिंध को 2,25,000, खैबर पख्तूनख्वा को 1,30,000, बलूचिस्तान को 50,000, इस्लामाबाद को 65,000, आज़ाद कश्मीर को 60 और गिलगित बल्तिस्तान को 25,000 डोज भिजवाई गई हैं। 60 से 64 साल के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज कल से होगा। इतवार को भी वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। इमरान खान ने कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद इजलास की सदारत की। जिस मुल्क का वजीर आजम एहतियात ना करे तो आम आदमी कैसे करेगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, गलत हिकमत अमली से कोरोना की तीसरी लहर काबू से बाहर हो रही है। इमरान खान को कोरोना रिलीफ फंड का हिसाब देना होगा। शहबाज गिल का रद्द अमल। बोले, बिलावल की कोरोना पर नादान सियासत शर्मनाक हरकत है। चंद हफ्ते पहले मुल्क भर में केसेस का 40% कराची से था, तब आप कहाँ थे। भारत में कोरोना का खतरनाक फैलाव। एक दिन में रिकॉर्ड 3,46,000 नए केसेस रिपोर्ट। 2,624 अमवात। अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए। एक बिस्तर पर 3 मरीज जेर इलाज। पुणे की मस्जिद में बिस्तर लगा दिए गए। मुंबई के अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने पर 20 मरीज जान से गए। नई दिल्ली के अस्पतालों में भी सिर्फ चंद घंटे की ऑक्सीजन दस्तयाब। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन महाराष्ट्र पहुंच गई। अमरीका और बरतानिया का इजहार तशवीश। कोरोना से निपटने के लिए भरपूर मदद का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय अवाम से यकजहती का इजहार। कहा, भारत को कोरोना की खतरनाक लहर का सामना है। भारत समेत दुनिया में कोरोना मुतासरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो है। इंसानियत को बचाने के लिए आलमी वबा से मिलकर लड़ना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भी इज़हार हमदर्दी। बोले, सियासी गौर व फिक्र से बालातर होकर इंसानियत के लिए सोचना चाहिए। पाकिस्तान सार्क ममालिक से मिलकर वबा को शिकस्त देने के लिए काम करता रहेगा। कराची के हल्का NA 249 बल्दिया में ज़मनी इंतखाब की गहमा गहमी। इलेक्शन कमीशन का इंतजामिया को खत।
पोलिंग स्टेशन में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने दौरा कराची मनसूख कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक ये फैसला आवाम और कारकुनान की जिंदगियों को वबा से बचाने की खातिर किया गया। रोशन डिजिटल अकाउंट में $1 अरब से जायद जमा होने पर वजीर आजम रब के शुक्रगुजार। ट्विटर पैगाम में इमरान खान का समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। मुख्तसर वक्त में संगे मील अबूर करने पर स्टेट बैंक और दीगर बैंक्स की काविशों को भी सराहा। औरत मार्च के लिए आवाम से चंदा लिया जाता है, बाहर से नहीं। फंड्स का कोई ऑडिट नहीं होता। कमेटी सिर्फ मार्च मुनक्किद करती है। प्ले कार्ड लोग खुद लाते हैं। हितक इज्जत केस में मीशा शफी की गवाह लीना गनी का बयान। जिरह के दौरान गुस्से में आ गई। गुलकार अली जफर के वकील से बदतमीजी। बताया अली जफर के साथ कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। कॉलेज में अच्छा ताल्लुक था, एक बार साथ काम किया। तस्वीरें उसी वक्त की हैं। अमरीका में तेजाब गर्दी से मुतासरा पाकिस्तानी निजात तालबा के अहल खाना से राब्ते में है। हर मुमकिन मदद की पेशकश की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं न्यूयॉर्क पुलिस ने तहकीकात के लिए 12 रुकनी टीम तश्कील दी है। नताइज का इंतजार है। सूबे के सरकारी स्कूल्स में 16 लाख डेस्क की कमी और बच्चों के जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस अमजद अली सहतो ने रिमार्क्स दिए। बताएं ये किसकी नाअहली है, जिम्मेदार कौन है, अपनी नाअहली की सजा बच्चों को क्यों दे रहे हैं। 8 साल बाद ख्याल आया, अब टेंडर ही मुतनाज़ हो गया। अदालत का महकमा तालीम हुकाम को डेस्क मंगवाने की कार्रवाई तेज करने का हुक्म। चीनी नहीं मिल रही, 2 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। ये क्या तरीका है? चीनी 2 किलो देते हैं, लेकिन टाइम की तो वेस्टिंग है ना, टाइम की पाबंदी नहीं है बिल्कुल भी इनके अंदर। लाहौर के सस्ते रमजान बाजारों में चीनी नायाब। खरीदारों की तवील कतारें, सारिफीन परेशान। बड़े स्टोर्स पर चीनी 85 रुपए फी किलो दस्तयाब। कोयटा के बचत बाजारों से अमला और खरीदार दोनों गायब। इंडोनेशिया में लापता अब्दोस के मिलने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। बुध से लापता अब्दोस में सवार अमले के 53 अफराद के लिए आज तक ऑक्सीजन मौजूद थी। मरीख पर भेजे गए हेलीकॉप्टर इंजीनियरिटी ने अपनी दूसरी आजमाइशी परवाज भी कामयाबी से मुकम्मल कर ली। हेलीकॉप्टर से पहली बार मरीख की तवील रंगीन तस्वीरें भी ली गई। हेलीकॉप्टर तीसरी बार इतवार को मरीख पर लैंड करेगा। साबिक क्रिकेटर्स की जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 मैच में शिकस्त पर कड़ी तनकीद। इंजमाम उल हक कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ टैलेंट से नहीं खेल सकते। शुएब अख्तर बोले टीम ने पहला मैच हारने की भी पूरी कोशिश की थी। रमीज राजा ने भी टीम को खूब आड़े हाथों लिया। आकिब जावेद ने सिलेक्शन के मयार को नाकामी की वजह करार दिया। और आवाज के जादूगर वर्सटाइल गुलकार अहमद रुश्दी के मद्दाह उनका 86वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी खबरें तफसील के साथ।